हेलो राहुल जी। गुड इवनिंग। हाँ। हाय। हाउ आर यू गुड डूइंग? इवनिंग। आई एम डूइंग गुड। हाउ आर यू? या थैंक यू। आई एम आल्सो गुड। सो सी दिस इज आवर 5 डे चैलेंज एंड हम इसमें कवर करने वाले हैं कि 5 डेज में 100% हम डिसीज तो रिवर्स नहीं कर सकते, बट आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका एक मैं रोड मैप आपको बना के दे सकती हूँ। और कुछ ट्रैकिंग वगैरह के लिए जो सिस्टम्स होती है ना, बिकॉज पीपल ऑलवेज फेल बट सिस्टम्स नेवर। जब भी कोई सिस्टम के अंडर आप काम करते हो तो आपको सक्सेस इजी मिलती है। जस्ट लाइक दैट फॉर हेल्थ ऑल्सो वी नीड अ सिस्टम। फाइन। तो अभी मुझे एक बात बताइए कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपने मुझे बताया था कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपकी कुछ चल रही है, तो एग्जैक्टली आपने क्या क्या अभी नोटिस किया है सिम्टम वाइज? सिम्टम वाइज थोड़ा एसिड, डकार आना, बहुत ज्यादा डकार आना। हम्म। पानी में डकार आता था। हम्म। और गले तक ऐसा, मतलब गले में कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है कि अटका हुआ है कुछ। ओके। फाइन। बट हम्म। मैंने फैमिली डॉक्टर है यहाँ पे, उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एसिडिटी की दवाई दी और उन्होंने बोला इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एसिड ऊपर आने से इन्फ्लेमेशन हो जाता है गले में। करेक्ट, तो थ्रोट इरिटेशन हो रहा है? थ्रोट इरिटेशन हाँ, भी हो रहा है आपको? वो भी मुझे- हाँ यहाँ यहाँ पे। तो उन्होंने देखा टॉन्सिल है क्या, तो टॉन्सिल तो नहीं था। हम्म। तो बोले कि ठीक है, हम लोग फिर और दवाई 15 दिन और बढ़ाते हैं। ज़्यादा लैक्टेटिव भी दे दिया उन्होंने मुझे। ओके। तो उसमें फिर ठीक ठाक लगा थोड़ा। बट हम्म। खाना कुछ कम नहीं हुआ। तो ओके। पानी का डकार आना बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा था मुझे, क्योंकि खाने का डकार तो नॉर्मली आता है। हम्म। बट पानी का डकार, मॉर्निंग में उठता हूँ तो भी पानी पीता हूँ तो भी वही है सिचुएशन। और कंटिन्यूस ऐसा बर्पिंग होता है, मतलब ऐसा बॉडी पूरा हिल जाता है। ओके। तो वो सिचुएशन है। तो थ्रोट में भी पता नहीं चल रहा था क्या है, मतलब हम्म। हो सकता है। कितने दिनों तो से है ये प्रॉब्लम आपकी? ये अभी 3 महीने से है। ओके। पहले भी आई थिंक रिपीट ये आपकी रिपीटेशन होती रही है ना? लास्ट ईयर जब हम मिले थे क्लिनिक में तब भी आई थिंक यही प्रॉब्लम थी आपकी। मुझे गैस थी। हम्म। बट ये थोड़ा रिफ्लक्स कुछ अलग ही लेवल का है। तो अभी जो हुआ है वो थोड़ा पता ही नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर ने बोला ओके। कि एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम्म। सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने एंडोस्कोपी किया तो थ्रोट में थोड़ा इन्फ्लेमेशन दिखा मुझे, स्पैज्म टाइप है। हम्म। और हम्म। बॉडी के अंदर भी उन्होंने, पेट के अंदर भी बैक्टीरिया टेस्ट किया। ओके। फ्लोरी फ्लोरी एच बैक्टीरिया टेस्ट। एच एच हाँ, पाइलोरी। एच पाइलोरी, हाँ। तो ओके, वो वो डिटेक्ट हुआ है? तो वो थोड़ा रेडिश आ रहा था उसमें। तो हम्म। वो डिटेक्ट, तो मतलब सभी का ही हुआ, मतलब जितने भी एंडोस्कोपी पेशेंट थे मेरे साथ, सभी का वो डिटेक्ट हो गया। नॉर्मली सभी का होता है ऐसा, लग रहा है मुझे। ओके। अभी तो आपको ब्लोटिंग भी हो रही है क्या? पेट में भारीपन लग रहा है, फूल रहा है, या पेन होता है पेट में कहीं पर? हाँ हाँ, हो रहा है। तो ओके। अभी लास्ट वीक के पहले एंडोस्कोपी होने के बाद फिर डॉक्टर ने मेडिसिन दे दिया मुझे। हम्म। अ, 2 एसिडिटी मतलब की गोलियां है वो, हम्म। खाने के पहले 15-20 मिनट। और हम्म। खाने के बाद फिर उन्होंने एंटीबायोटिक दिया मुझे। तो एंटीबायोटिक बेसिकली वो बैक्टीरिया कम करेगा। और हम्म। जो एंटीबायोटिक है वो मेरा ये जो स्पैज्म है वो कम करेगा। इन्फ्लामेशन कम करने के लिए दिया है उन्होंने? अभी अभी भी लग रहा है कि स्पैज्म है, बट हम्म। कम है वो। 3-4 दिन ओ, हो गए गोली लेके, हम्म। तो थोड़ा फर्क पड़ा है। हम्म। ओके। तो मुझे अभी 2 वीक्स तक कंटिन्यू करने को था। ओके। तो देखते हैं कि क्या। सी, अब आपने जो एलोपैथी की मेडिसिन ली है, ओके, वो आपकी ना टेम्पररी जो एसिडिटी बढ़ रही है या बर्पिंग आपको हो रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है, वो टेम्पररी कम हो जाएगा। बट अब जितना क्रॉनिक होता है ना ये डिसीज, और जितने ज्यादा दिन आप एंटासिड लेते हो, क्योंकि एसिडिटी सिर्फ एसिड बढ़ने की वजह से नहीं होता, एसिड बिल्कुल कम हो जाए वहां पर तो भी बॉडी में जो है फर्मेंटेशन होना स्टार्ट होता है स्टमक में।
हम्म, फाइन। तो ये दोनों सिचुएशन में आपको एंटासिड दी जाती है एज अ, वो कंसिडर करते हैं कि एसिड बढ़ गया है, बट एक्चुअली वैसा है नहीं। और जितना आप लॉन्ग टर्म एंटासिड लोगे या कोई भी इन्फ्लामेशन के लिए मेडिसिन लोगे, वो जो माइक्रोबलाइज जो होती है ना आपके इंटेस्टाइन में, स्टमक में, जिनसे गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, एंजाइम्स आने होते हैं, वो धीरे धीरे ना क्लोज होने लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वो परमानेंटली क्लोज हो जाएंगे, अगर लॉन्ग टर्म आपने एसिडिटी की मेडिसिन ली या रैंटैक या पेंटाप्रोजोल वगैरह कुछ भी अगर लेते हो, तो उसके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा हैं। तो हमें क्या करना है कि अब आपकी जो डिसीज है, फाइन, डिसीज में हमें एक तो आपको मॉनिटर करना है कि कब आपका ये ज्यादा हो रहा है, लाइक कि मॉर्निंग में उठते समय हो रहा है, ठीक है, या कुछ खाते हो तब होता है, या जब आपका डाइजेशन हो रहा है उस प्रोसेस में हो रहा है। क्योंकि आपका टाइम जो है ना वो भी इंडिकेट कर रहा है कि एग्जैक्टली वहां पर क्या इश्यू है। अब उन्होंने जो इन्फ्लामेशन वगैरह बताया वो तो ठीक है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गया है, बट आपको रूट कॉज ढूंढना है। हम क्या करने वाले हैं कि रूट कॉज हमें पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इसके लिए मुझे आपको आपसे एक पूछना है कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न क्या है, कितने घंटे आप साउंड स्लीप सोते हो, दिन में सोते हो खाना खाने के बाद, या ऐसे कुछ लेट नाइट। 6 6 आवर्स है मेरा, मतलब 12 to 6 नॉर्मली हो जाता है। 11 बजे मैं सोने को लेता हूँ, हम्म। हो जाए मतलब गिर जाता हूँ, और बाद में 1 घंटे में नींद आ जाती है मुझे। इसके साथ मुझे बताइए, टी कॉफीज वगैरह कुछ होती है क्या आपकी? टी, ओनली ग्रीन टी लेता हूँ मैं अभी अभी। एक्चुअली हम्म मैं शिफ्ट हुआ तभी मैंने, मतलब पहले से मैं ग्रीन टी लेता था, लेकिन यहाँ पे हम्म। शिफ्ट होने मैंने दूध की चाय शुरू की, तो मॉर्निंग में भी दूध की चाय, शाम को भी दूध की चाय, तो शायद वो उसी की बंद वजह से। कर दिए? हाँ, वो भी बंद कर दी मैंने, वो मुझे लगा कि एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी उससे, तो मैंने हम्म। ग्रीन टी अभी कंटिन्यू है। ओके। और स्ट्रेस आपका कैसे है, मतलब कितने लेवल तक अभी है, 0 to 10 में देखा जाए तो आप कौन सा नंबर दोगे स्ट्रेस को? 9, 8, 8, 9 दूंगा मैं। अच्छा, मतलब पीक लेवल पे आपका स्ट्रेस लेवल है? वो क्या होता है, मतलब कभी कभी बॉडी में ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो डर हम्म। लगता है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ओके। भी हार्ट बंद हुआ तो हार्ट बंद हम्म हुआ तो क्या हुआ, हम्म। पता नहीं कि ये एसिडिटी है, मुझे तो कुछ और एग्जैक्ट। हो गया। हम्म। तो मैंने सब चेकिंग वगैरह किया, मतलब खुद के कंफर्मेशन के लिए, मतलब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तू कर ले, ओके। पीजी नॉर्मल बर्निंग था। सेंसेशन हो रही है आपको चेस्ट में? कभी कभी होती है। ओके, कभी कभी मतलब कब? कुछ बहुत। पर्टिकुलर खाना खाने के बाद होती है, या कुछ चीजें खा ली आपने, जैसे कोई मसालेदार हो गया या नॉनवेज खा लिया? ग्राउंडनट खाया था मैंने, ग्राउंडनट, बहुत सारे ओके। ग्राउंडनट खाए थे कच्चे। ओके। तो ये उससे चीजें भी आपको ना मॉनिटर करनी है, ट्रैक करनी है कि क्या चीज खाने से बढ़ रही है और क्या खाने से कम हो रही है। क्योंकि ये भी हमें ना उसका रूट कॉज पता चल जाएगा कि सिर्फ ये इन्फ्लामेशन नहीं है, वो आपने ग्राउंडनट ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया या रेगुलरली आप खा रहे हो, इसीलिए भी आपका पित्त बढ़ जाता है, तो वो गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप खा रहे हो ना, जो भी आपका डेली रूटीन है, वो आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है। वो मैं आपको एक पीडीएफ गूगल शीट शेयर करूंगी, जिसमें हर चीज आपको ट्रैक करने की, कितने बजे आप सो रहे हो, कितने टाइम आपको जो है टी कॉफी ले रहे हो, या कितना आपने डाइट में चीटिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें ना मॉनिटर करोगे ना, तब जाके हमें प्रॉपर एग्जैक्ट आपका रूट कॉज पता चलेगा कि कौन सी चीज खाने से या कौन सी हैबिट्स आपकी ऐसी है। पराठा खाया मैंने तो थोड़ा हो गया था एसिडिटी। पराठा, हम्म। इस दूधी का पराठा था, तभी ओके। एसिडिटी। बहुत सादे पराठे या डीप फ्राइड ये चीजें आपको नहीं खानी है इसमें। फाइन। हाँ। अब ज़्यादा ऑयल नहीं करते घर में, हम्म। ज़्यादा ऑयल हम लोग यूज नहीं करते घर में। ओके। ओके गुड। सी, अब मैं ना आपको कुछ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइए कि स्क्रीन आपको शो हो रही है या नहीं। एक मिनट, हाँ। शो हो रही है स्क्रीन? अभी आ रही है। हम्म। अब देखिए। अभी आ गई। ओके। प्रॉपर शो हो रही है स्क्रीन, ये स्क्रीन अभी? हम्म, ओके हो फाइन। रही ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दिखाया है कि एक पेड़ है और उसकी जड़ें जो है नीचे कितने डीपर लेवल पे कनेक्टेड है,
रूट से, मतलब उसके रूट्स जो है, जमीन जो है, जमीन हमारी सबकी रूट है, तो वो पेड़ की रूट्स की भी रूट्स हो गई। राइट। फाइन। तो राइट। इसीलिए ना कि किसी भी डिसीज का, आपको जो डिसीज ऊपर ऊपर तक दिख रहा है ना, वो वहां से नहीं है, उसकी जड़ें जहां तक फैली हुई है ना, वो सारी हमें ढूंढनी होगी कि कितने डीपर लेवल पे आपका ये डिसीज है, और उसका एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है। फाइन। क्योंकि अच्छे फल चाहिए ना, तो हमें रूट्स अच्छे चाहिए होते हैं, या फिर उसके आप हम बोल सकते हैं कि हमें बीज अच्छा चाहिए या रूट्स अच्छा चाहिए, बोलते हैं ना, अच्छा पेड़ चाहिए या अच्छे फल चाहिए। तो एग्री राहुल जी? राइट। 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 हाँ, तो अगर हमें स्टमक हेल्थ हमारी अच्छी चाहिए या अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए, तो हर बीमारी का या हर सिम्टम का जो भी आप महसूस कर रहे हो, उसमें हमें ये जरूरी है कि उसका रूट कॉज ढूंढना। जब तक हम रूट कॉज नहीं ढूंढेंगे ना, आपको सिर्फ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट ले रहे हो आप, और सिम्टम्स कम हो गए तो आपको लग रहा है कि अभी मैं ठीक हूँ। बट जब भी वो रूट्स फिर से, मतलब रूट्स पे नहीं गए आप, तो आपके जो सिम्टम है ना, जब भी उसको फेवरेबल टाइम मिलेगा, तो वापस उसी लेवल पे आपको अफेक्ट करेगा, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या जो रिगर्जेटेशन जो हो रही है आपको वो हो। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गैस्ट्राइटिस के लिए, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसीजेस, हर डिसीज का जो भी प्रॉब्लम हो रही है हमें, उसका रूट कॉज हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छे फल चाहिए आपको, तो आपके रूट्स अच्छे होने चाहिए। डिसीज फ्री होना है, तो डिसीज के रूट्स भी हमें पता होने चाहिए। गॉट इट? राइट। राइट। हाँ। तो अब हमें ना इस पे यही करना है कि मुझे बताइए, आपका आइडेंटिफाई करनी है हमें रूट कॉज। तो आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव है क्या? नहीं, BRH पॉजिटिव। ओके, दैट दैट इज रियली गुड। क्योंकि ओ पॉजिटिव अगर होता है ना, तो ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव पर्सन जो होते हैं ना, तो लाइक वो बाय बर्थ ही वो गिफ्ट लेके आते हैं गैस्ट्राइटिस का या गैस्ट्रिक ट्रबल का। ये अच्छी बात है कि आपका ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव नहीं है। फाइन। तो राइट। हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है, जैसे आपने बताया कि ग्राउंडनट्स खाने से हो रहे, पराठे खाने से होने हैं ना, ये सारे डाइट ले राइट। रहे हो आप, तब आपकी एसिडिटी बढ़ रही है। फाइन। तो राइट। आपको ना एक टास्क दे रही हूँ मैं, एक पेन और पेपर लीजिए या एक नोटबुक ले लीजिए। उस पर ना आपको ये सारी चीजें, बिल्कुल माइनर माइनर चीजें सारी लिखनी है कि क्या क्या खाने से बढ़ रहा है। जैसे यहां पर मैं अभी आपको बता दूं कि ये कब स्टार्ट हुआ था, कितने दिन से स्टार्ट हुआ है। लिया आपने नोटबुक ली? क्योंकि देखो, ये वन टू वन सेशन है, तो मैं 100% चाहती हूँ कि आप भी ये 100% ना एक्शन मोड में आए, सिर्फ सुनना नहीं है हमें। सॉल्यूशन चाहिए ओके। तो आपको ये सारी लिख लेनी है। फाइन। क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लोगे ना, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। राइट। ग्रैब योर पेन एंड पेपर, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ। हाँ, मिल गया पेन एंड पेपर, चलिए। ओके फाइन, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको लिखना है कि कब से आपको ये, फर्स्ट टाइम कब आपको गैस्ट्राइटिस, मतलब एसिडिटी या गैसेस ब्लोटिंग कब महसूस हुआ था, कितने साल पहले? 1 ईयर, 2 ईयर, या 6 मंथ, 3 मंथ्स? एसिडी गैस अभी रिसेंटली शुरू हुआ था, मतलब 4 साल पहले भी एक बार हुआ था, और बहुत, हम्म। मतलब बचपन में भी नॉर्मली होता था मुझे। हम्म। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते थे, सर्दी, गैस्ट्रिक हम्म। प्रॉब्लम्स, हम्म। एसिडिटी, कंटिन्यू होता था, मतलब हर साल सर्दी आती थी मुझे। ओके। ओके फाइन। जाती नहीं थी, महीना महीना सर्दी में रहता था मैं। तो अभी रिसेंटली ओके। मैं जब 4 साल पहले एक पंचकर्म किया था, उसके हम्म। बाद काफी रिलीफ मिला सर्दी से, अभी वापस शुरू हो गई है। हम्म। अब आप जो बता रहे हो ना सर्दी, इसका भी रूट कॉज है स्टमक। एज पर आयुर्वेदा, चरकाचार्य ने बताया, चरक ऋषि ने, कि आपको जो भी साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या श्वास बोलते हैं उसे आयुर्वेदा में, ब्रेथलेसनेस या रिकरेंट हमें स्नीजिंग वगैरह होना, तो उसका भी उद्भव स्थान है ना, मतलब जो रूट है उसका। अब क्योंकि अब हम ये रूट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके। फाइन। तो उसका भी रूट है। आपको प्रॉब्लम देखो कैसी हो रही है, जो स्टमक रिलेटेड ही सारी प्रॉब्लम्स है। तो इसका रूट भी है कि आमाशय उद्भव श्वास। फाइन। तो ये एक हमें मिल गया कि आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है, उसी की वजह से आपका पित्त भी डिस्टर्ब हुआ, कफ भी डिस्टर्ब हुआ, और आपको स्नीजिंग की प्रॉब्लम हुई है। फाइन। दूसरा मुझे बताइए कि ये कब ज्यादा बढ़ता है, दिन के कौन से पीरियड में, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर लंच, या बिफोर डिनर, या आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच?
आफ्टर लंच जब पेट मेरा फुल रहता है, पानी भी बहुत पीता हूँ, हम्म। और पेट भी फुल रहता है खाना खाने के ओके। बाद। शाम को ज़्यादा हम्म। होता है, रात के डिनर के बाद बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है। ओके, तो वो नोट डाउन कीजिए रात के डिनर के बाद। ठीक है, 4 ईयर्स से हो रही है प्रॉब्लम आपको, रात को ज्यादा हो रही है। हम्म। पानी ज्यादा पीते हो क्या आप, खाना खाना खाते वक्त या खाना खाने के तुरंत बाद, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, पानी में पीता नहीं हूँ खाना खाने के टाइम पे। बाद में पीते हो ऐसे? हाँ हाँ। ओके। हाँ, तो ये जो है ना, ये हैबिट आपकी रॉन्ग है। नोट डाउन खाना कीजिए, हैबिट रॉन्ग। हम्म। खाना खाने के टाइम पे पानी पीना है क्या? खाना खाने के बीच में पानी पीना होता है एज पर आयुर्वेदा। खाना खाने से पहले भी ज्यादा नहीं पीना है, क्योंकि आपकी अग्नि जो है ना, डाइजेस्टिव फायर, फिर वो मंद हो जाती है। जैसे हमने गैस ऑन कर लिया, ऊपर से पानी डाल दिया, तो कुछ पका नहीं पाएंगे ना। वैसे ही स्टमक में है, तो खाने से पहले वहां अग्नि रहनी चाहिए, डाइजेस्टिव फायर रहना चाहिए, इसलिए खाने से पहले पानी नहीं पीना है। बट खाना खाने के बीच में आप सिप सिप करके पी सकते हो। और तुरंत खाना खाने के बाद में बिल्कुल पानी ज्यादा नहीं पीना है। फाइन। क्योंकि हम्म। स्टमक की जो प्रोसेस होती है ना, जब आपने खाना खा लिया, तो मेटाबॉलिज्म जब स्टार्ट होता है, तो वहां पर और एंजाइम्स और जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे ग्राइंडर में हमने मिक्स कर दिया, तो पूरा अगर आपने पानी से भर दिया है वो, या पूरा सारे सामान से भर दिया है, जो भी आपको स्पाइसेस या कुछ भी ग्राइंड करना है, तो वो घूमेगा नहीं ना। आर यू गेटिंग मी? हाँ हाँ हाँ। वैसे ही सेम ना हमारे स्टमक में होती है। कम से कम ना 1/4 जगह हमें एयर के लिए रखनी होती है, कि वो अच्छे से फूड जो है ना प्रोसेस हो जाए। ऐसे समझ लो कि स्टमक जो है हमारा मिक्सर है, उसमें हमने कुछ मसाले डाल दिए या कुछ भी चीज डाल दिए खाना, जो उसको पीसना है। बट वो पीसेगा क्या? अगर आपने वो पूरा मतलब पेट भर के खाना खा लिया है, ऊपर से 4-5 गिलास पानी पी लिए, तो प्रॉब्लम होगी, आपको फुलनेस होगी। करेक्ट। हाँ होगी होगी। हाँ, तो ये हैबिट है, ये आपको चेंज करनी है। ये क्या करना है वो मैंने बताया आपको, कि बीच बीच में आप पानी पीजिए, ना खाने से राइट पहले, ना खाने के बाद। तो ये आपकी दो हैबिट होगी। फाइन। राइट। एक हैबिट हमें चेंज करनी है। स्लीप पैटर्न आपकी नॉर्मल है 7 to 8 आवर्स की। करेक्ट। 6 to 7 आवर्स, 6 आवर्स है मोस्टली। 6 आवर्स, ओके। साउंड स्लीप है आपको, या डिस्टर्ब होती है बीच में ऐसे कुछ? अभी फिलहाल तो साउंड स्लीप है। अभी कल फुल नाइट स्लीप नहीं थी मुझे एक्चुअली। कल रात में थोड़ा बॉवल मूवमेंट हुआ 12:30 को, तो मैं हम्म। उठ गया। और हम्म। बाद में तो फिर कभी नींद आई नहीं सुबह तक। ये आपका हाँ। कैमरा शायद मूव हो गया है कहीं। क्या हो गया? कैमरा कैमरा में आप दिख नहीं रहे हो मुझे। मैं या फाइन फाइन। ठीक है। मुझे बताइए, पेट आपका कितनी बार साफ होता है? कॉन्स्टिपेटेड है, विथ म्यूकस से आपकी स्टूल, या बहुत ज्यादा प्रेशर देके करना पड़ रहा है? प्रेशर देके करना पड़ता है। वी बहुत मतलब सुबह, अभी नॉर्मली मेरा सुबह पहले होता था। हाँ। एक आदत थी मुझे, उठने के हम्म। बाद प्रेशर आता था मुझे। बट आजकल ये तो होता ही नहीं है। जाता हूँ तो थोड़ा बहुत होता है, फिर अटक जाता है। स्टिकी मोशन है आपको, म्यूकस निकल रहा है उसके साथ? नहीं, स्टिकी तो नहीं है, कड़क है थोड़ा। कड़क है, फाइन। ये हैबिट्स आपकी कब से चेंज हुई है, बॉयल हैबिट्स? अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, 6 महीना हो ओके। गया। डाइट में क्या आप नॉनवेज वगैरह कुछ ले रहे हो, या कर्ड ले रहे हो डेली, ऐसा कुछ है? कर्ड तो डेली लेता नहीं हूँ मैं, दूध हम्म। बहुत कम। हम्म। अभी अभी शुरू करना है मुझे एक्चुअली कर्ड और। कर्ड ज्यादा मत लीजिए, आप छाछ ले सकते हो। ओके फाइन। हाँ, तो बॉवेल हैबिट्स के लिए आपको छाछ लेनी है, रोज सुबह उठ के गर्म पानी पीना है। फाइन। ओके। ये होगी आपकी एक हैबिट। अब इसके बाद है आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसे है, मतलब आप जब आपको भूख लग रही है तभी खा रहे हो, या बस टाइम हो गया इसलिए खा रहे हो? टाइम हो गया तभी खाता हूँ। तो ये सबसे गलत हैबिट है आपकी। जब आपको भूख का सेंसेशन हो ना, उस वक्त आपको खाना है। क्योंकि ये जो है ना, ये मेटाबॉलिक क्लॉक होता है आयुर्वेदा में, वात पित्त कफ का जो क्लॉक होता है ना, उसी टाइम पे जब वहां पर पित्त आएगा, तो आपको नेचुरली भूख का सेंसेशन होता है। जैसे पेट में हमें बर्निंग सेंसेशन होने लग जाएगा, कि अब मुझे भूख लगेगी, भूख राइट लग रही है, ये इंडिकेट करता है वहाँ। जब भी वहां पर गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, तभी खाना खाना है। ऐसे नहीं कि राइट। सिर्फ टाइम हो गया, या फिर बार बार खाते रह रहे हो। ऐसे है क्या आपका, कि आप मल्टीपल टाइम्स खाते हो? हाँ खाता हूँ मल्टीपल टाइम्स। ओके, लाइक हाउ मेनी टाइम्स पर डे?
मतलब ऐसा नॉर्मली तो 3 टाइम्स खाना रहता हम्म है, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात में डिनर, 8 बजे। बीच में अ, कुछ स्नैक्स फास्ट फूड्स। 5 बजे जब चाय पीता हूँ तब कुछ स्नैक्स या ऐसा खा लेता हूँ। हम्म क्या लेते हो स्नैक्स में आप? अभी अभी लड्डू है तो लड्डू ले लेता हूँ, गुड़ का लड्डू होता है। ओके। ओके। जनरली स्नैक्स में ना या तो रागी आप बिस्किट, स्प्राउटेड, हाँ बोलिए। रागी बिस्किट्स भी होता है कभी कभी। बिस्किट्स वगैरह नहीं लेना है आपको, बेकरी प्रोडक्ट्स जो है ना वो 100% अवॉइड करनी है। ओके। ठीक है। क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स जो है ना वो सारा लाइक कि मैदा से बनता है, फर्मेंटेशन होता है उसमें। ऐसा नहीं वो रागी रागी का बिस्किट्स है। स्टिल ठीक है, कभी कभार आप ले सकते हो, बट स्टिल बेकरी प्रोडक्ट आपको अवॉइड करने हैं। उसकी जगह आप ले लीजिए मूंग दाल का स्प्राउट्स। ओके, अक्खा वाला जो ग्रीन मूंग दाल आता है वो ले सकते हो। मटकी ले सकते हो। या फिर वेजिटेबल्स जो है, मल्टीपल वेजिटेबल्स आप बॉईल करके ले सकते हो। या कोई भी सूप बना के ले सकते हो, जैसे आपने रागी का बिस्किट खा रहे हो, उसकी जगह रागी का सूप बना के ले लीजिए। फाइन, तो ये आपकी डाइजेस्टिव पावर में इंप्रूव करेगा। ओके। क्योंकि छोटी छोटी हैबिट्स है। क्योंकि देखो ये ना लाइफस्टाइल डिसीज है, और ये लाइफस्टाइल आपकी जैसे जैसे चेंज करोगे ना, वैसे अपने आप रिवर्स हो जाएगी। आपको कोई भी एंडोस्कोपी कराने की जरूरत नहीं है। ना कोई आपको लाइक एंटीबायोटिक्स या इन्फ्लामेशन के लिए कुछ लेने की जरूरत है। बस सिंपल सिंपल हैबिट्स आप चेंज कर लो। ऑल ऑफ सडन तो चेंज नहीं होगा, बट आप ट्राई करो कि ये जो मैं ले रहा हूँ इसकी जगह पे मैं एप्पल ले लूँ या फिर अनार ले लूँ। आपको बिस्किट बिस्किट खाना है, उसकी जगह पे क्या आप अनार लीजिए। अनार क्या करेगा, अनार वैसे भी आम्ल पित्त घ्न बोला है उसको, मतलब एसिडिटी कम करने वाला है। तो ऐसे हमें राइट। छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करनी है। फाइन, ऊपर से वो अनार जो है आपको अच्छी क्वालिटी का हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा, तो आपकी एनर्जी लेवल भी बूस्ट हो जाएगी जैसे ही आपका एचबी नॉर्मल होना स्टार्ट होगा। और ऐसे तो लाइक बॉडी को अल्कलाइन कर देता है अनार। तो वो आप ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, या कोई भी फ्रूट ले लीजिए। सिर्फ वहां पर बहुत ज्यादा पपाया या पाइनएप्पल नहीं लेना है जो गर्म होगा। फाइन। ओके। हाँ, या इसकी जगह पे स्प्राउटेड कोई भी ले लीजिए आप, स्प्राउटेड मूंग दाल सबसे बेस्ट है। या स्प्राउटेड रागी भी आप थोड़ा सा घी में फ्राई करके थोड़ा हल्का मसाला डाल के, नमक वगैरह डाल के वो ले सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये नरिशमेंट भी हुआ। आपकी खाने की जो हैबिट है, या आपको जो चाहिए था भूख लग रही है करके, या फिर जो भी आपकी ये 4 टाइम खाने की आदत है, वो भी आपकी मतलब मेंटली सेटिस्फाइड हो गए आप। बट नरिशमेंट भी मिला। कुछ जंक खा के या फर्मेंटेड खा के या बेकरी प्रोडक्ट खा के आपने स्टमक को और हार्मफुल चीजें नहीं दी है। तो स्टमक इज हैप्पी, यू आर हैप्पी। है। राइट। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें करनी है, इसे बोलते हैं हम कि हैबिट चेंज होगी आपकी छोटी। ये लाइफस्टाइल ही है ना आपका। ये छोटी हाँ। छोटी हैबिट्स हमें चेंज करनी है। फाइन। तो ये आपका रूट राइट। कॉज हमें अब पता चलने लग गया कि आप क्या खा रहे हो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। ना कि ये आपकी स्टमक की प्रॉब्लम नहीं है, ना आपकी बॉडी की प्रॉब्लम है कि मैं रात में मैं दाल राइस लेता हूँ तो वो बहुत बार ऐसा होता है कि वेजिटेबल नहीं होता, वेजिटेबल हम्म हम्म कर देते, कभी कभी सैलड नहीं होता, वेजिटेबल नहीं होता, नॉर्मली दाल हम्म राइस हम लोग सो जाते हैं। हाँ, तो मूंग दाल लीजिए तब। अरहर की दाल जो होती है वो बंद कर दीजिए। या मसूर दाल जो लेते हो वो थोड़ा सा कम कर दीजिए खाने में। ये तो क्या दोनों जो लेने है हैं? एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो ये चीजें आपको कम करनी है। नहीं, क्या क्या कम करना है? अरहर की तूर दाल, तूर दाल मूंग कम दाल करनी है। और मसूर दाल। बेसन का कुछ खा रहे हो या चना दाल रेगुलर हो रहा है तो वो भी एक आपको कम करनी है। आपको मूंग दाल सबसे बेस्ट है, प्रोटीन रिच डाइट है। डाइजेशन के लिए काफी हल्का है वो। या फिर मटकी स्प्राउट आप ले सकते हो। रागी स्प्राउट आप ले सकते हो। फाइन। ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड सी। अब हमने ये तो देख लिया, बट अब हमें इसके लिए ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए। रूट कॉज हमने ढूंढ लिया है। ओके। लाइक कि स्ट्रेस हो गया आपका रूट कॉज, डाइट हैबिट्स होगी। बट आप ये चेक कैसे करोगे, तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट देती हूँ। उसमें आपको ना डेली ये सारी हैबिट्स चेक करनी है। हम्म उस पे आप टिक ओके। करते जाओगे। उसकी जो है ना वो वीकली आप पूरा बना के मुझे शेयर कर दिया करो, या डेली के डेली ग्रुप में डाल दीजिए करो। आपको मैं एक ग्रुप में ऐड करती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। फाइन। वहां लाइक कि 100% हैंड होल्डिंग मैं आपको दूंगी कि आपने जो भी मतलब आपको कोई कंफ्यूजन है खाने में, या कुछ गलत चीजें खाई जा रही है, या आप हैबिट्स आपकी चेंज कर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कभी कभार होता है कि साइकोलॉजिकली या हमें आदत हो चुकी है उन चीजों की।
तो थोड़ा सा ट्रैक पे आने के लिए हमें ट्रैकिंग सिस्टम ही लगेगी। फाइन। राइट। हम्म। तो इसमें हमें जो है ना, जो भी आप इरेगुलर ईटिंग कर रहे हो, ओके, उसके लिए एक कॉलम होगा। कितने बजे आप उठ रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, वीकनेस, आपकी एनर्जी लेवल कितनी है, अभी आपकी एनर्जी लेवल कितनी है, पूरे दिन भर आप एनर्जेटिक रह पा रहे हो। नहीं, उतना नहीं रह पा रहा हूँ। ओके, कितने बजे के बाद आपको लगता है कि एनर्जी डाउन होती जा रही है। आजकल तो दिन भर एनर्जी डाउन ही रहती है। ओके। हाँ, तो मतलब एनर्जी लेवल भी आपकी ऑलमोस्ट 0 या 1 है। 1 टू 0 to 10 में आप करोगे तो क्या वॉक उसको नंबर कौन सा दोगे। वॉक पे जाता हूँ मैं, बट थोड़ा डाउन ही रहता है एनर्जी लेवल। ओके। ओके, इफ यू वांट टू नंबर इट फ्रॉम 0 to 10, व्हाट विल बी दैट नंबर। 8। 8 अच्छा नंबर है, मतलब अच्छी एनर्जी लेवल रह रही है आपकी। 8 मीन्स अच्छी एनर्जी। मैंने 0 उतना मीन्स बोला नो एनर्जी। है, मैंने 3 या 4 दे सकता हूँ मैं। 3 या 4, ओके। ये आप नोटबुक में लिख लीजिए। बिकॉज ना एट द एंड ऑफ द 5th डे ना वी विल कैलकुलेट ऑल द स्कोर। आपका स्कोर जो भी होगा ना, स्लीप रिलेटेड, स्ट्रेस, स्ट्रेस अभी आपने बताया था कि 9 या 9 नंबर दोगे आप स्ट्रेस को। फाइन। लेट नाइट मील आपका कितने बजे, कितनी बार होता है हफ्ते में, या कितने बजे खाते हो आप। खाता हूँ मैं लेट नाइट। मैं 8 बजे खाता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाता। गुड, इट इज अ गुड हैबिट। ओके, 8 p.m. डिनर। और दोपहर का खाना। दोपहर का 1:30 को होता है। 1:30 to 2। ठीक है। ये अच्छी हैबिट है आपकी। ओके। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी हो रहा है ना। ब्रेकफास्ट 10 बजे होता है। ओके। ब्रेकफास्ट में आपको ना ये पोहा, उपमा, शीरा, ये चीजें नहीं देनी है। वहां पर आप मूंग दाल जो है ना, उसी का ना शीरा जैसे बनवा के, मतलब ये आटा बनवा के ले आओ, उसका रवा जो बनता है, और उसी का आप रवा बना के खाओ। उसी का आप डोसा बना सकते हो, थोड़ा ग्राइंड करके, विदाउट फर्मेंटेशन। भिगो दो उसको, ग्राइंड कर लो, डोसा बना लो, अप्पे बना लो, कुछ भी चिल्ला बना लो उसका। गॉट इट। हम्म, उसी से, या उसमें थोड़ी वेजिटेबल्स आप स्टफ कर दो। ग्रीन वेजिटेबल्स डाल सकते हो, या थोड़ा सा स्टेम्ड वेजिटेबल डाल सकते हो उसमें। इसी इसी का आपको कुछ भी बना के खाना है, थोड़ा सा राइस डाल दीजिए उसमें। फाइन। ओके। हाँ, बट जितना आप ये ज्यादा खाओगे ना, उतने आपकी स्टमक के लिए अच्छा रहेगा ये। उसके साथ कोई भी एक रैंडमली कोई भी फ्रूट आप ले लीजिए ब्रेकफास्ट के वक्त, क्योंकि ब्रेकफास्ट ना थोड़ा हेवी होना चाहिए। होल नाइट ब्रेकफास्ट देखो में आप। मैं हम्म। ब्रेकफास्ट में मेरा नॉर्मली भाकरी और भाजी रहता है। दैट इज गुड। बट मॉर्निंग में हेवी ब्रेकफास्ट चाहिए, क्योंकि देखो रात 8 बजे आपने खाना खा लिया, आफ्टर 3 आवर्स आपकी स्टमक फिर से खाली हो गया। बट पूरी रात से नेक्स्ट डे, फिर अगर आप दोपहर में खाओगे, तो तब तक तो आपका डाइजेशन, जो वहां पर पित्त आया है ना डाइजेशन के लिए, एंजाइम्स, वो तो वहां पर चले जाएंगे। इसीलिए हमें मॉर्निंग की जो पीरियड होता है ना, वो यूटिलाइज करना होता है हेल्दी डाइट के लिए। जब आपको हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कोई भी डाइट लेना होता है ना, तब आप प्रोटीन्स ले लीजिए, या फिर हल्दी पानी, या फिर हल्दी और थोड़ा सा घी डाल के 1 चम्मच मिक्स करके डेली ले लीजिए। जो बॉडी को रिज्यूनेट करती है, वो सारी चीजें मॉर्निंग में लेना है आपको। इसलिए नरिशमेंट वाला फूड है, फ्रूट्स, या फिर जो भी हेल्दी मूंग दाल स्प्राउट्स या मूंग दाल चिल्ला, ये सारा आपको मॉर्निंग में अच्छे तरीके से खा लेना है। फाइन। मैं तो बोलूंगी कि पूरा ओके। आप लाइक लंच जैसे ही कर लो, 9 से 10 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट। ओके। ओके। पहले के जमाने में आपको पता है कि लोग मतलब ऐसे, एक एक कहावत है कि सुबह का खाना जो होता है ना, राजा की तरह होना चाहिए। लाइक कि यू शुड हैव एवरीथिंग इन योर फीड, इवन कर्ड वगैरह भी आप ले सकते हो, बट मॉर्निंग में। और रात का जो खाना होता है ना, लाइक भिखारी होना चाहिए, ये आपने सुना है कहीं। हाँ हाँ, सुना है। क्योंकि सुबह का खाना जो होता है ना, राजा जैसे आप कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि तब आपकी डाइजेस्टिव फायर पीक पे होती है, वो आप कुछ गलत भी खा लिया ना तो डाइजेस्ट हो जाएगा। बट आप रात को अगर हेवी खाना खाते हो ना, तो वो आपका स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ना आपकी रात को मूवमेंट हो रही है, ना सनलाइट है, ना वहाँ डाइजेस्टिव फायर उतना होता है रात को। राइट। तो इसीलिए हमें रात को लाइक बोला गया है कि भिखारी जैसे, मतलब कम खाओ। नॉट लाइक भिखारी, बट कम खाओ। फाइन। तो ये हम्म। ट्रैकिंग सिस्टम में आपको ये भी खाना ट्रैक करना है कि कितने बजे क्या क्या खा रहे हो। फाइन।
दो मील के बीच में क्या गैप है, कितने आवर्स का? राइट। ये बिल्कुल छोटी दो छोटी मील के चीज। हम्म। 2 मील के बीच में अभी मॉर्निंग में तो 2-3 घंटे का ही गैप है, ज्यादा नहीं है। फाइन, बट दैट्स फाइन। मॉर्निंग मॉर्निंग का आप ना कुछ भी कर लो, चल जाता है। बट जैसे आपने शाम को 6 बजे कुछ खा लिया है और फिर सुबह मतलब तुरंत 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फिर से हेवी मील ले रहे हो, तो वो नहीं टॉलरेट होगा आपके स्टमक को। राइट। फाइन। अब जो है ना, ये तो चीजें हो गई, बट एक होता है कि ब्रेन और आपकी गट हेल्थ जो है, मतलब स्टमक, इसके बीच में एक नर्व होती है और इनके बीच में कनेक्शन होता है। ओके। ब्रेन कब आपको गैस्ट्रिक जूसेस वहां पर देगा, ब्रेन से कुछ सिग्नल आएगा, तब जाके स्टमक में वो एंजाइम्स या गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो रिलीज होंगे। तो ये ब्रेन और गट का जो कनेक्शन है ना, वो आपको फिर से रीडेवलप करना है, रीवायर करना है हमें। आर यू गेटिंग मी? ओके। हाँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आपको जो भी लग रहा है खाने के लिए या आपकी जो इच्छा हो रही है वो आप खा रहे हो। ब्रेन को आप जो सिग्नल्स दे रहे हो ना, वो गलत दे रहे हो, और वही गलत सिग्नल आपके स्टमक को भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पर जो वेगस नर्व होती है ब्रेन और स्टमक के बीच में, उसे एक्टिवेट करना है ताकि आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो जाए, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो, आपको ना कॉन्स्टिपेशन हो ना गैसेस बने। गॉट इट? इसके लिए हमें करना है डेली ओम का मंत्रा चैंटिंग, या फिर आप सीधे बैठ जाओ, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखिए। अभी हम एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ मैं आपको, ओके? सिट कंफर्टेबली, ओके। आप नोटबुक साइड में रख दीजिए। ओके। हाँ, स्पाइन स्ट्राइट। ओके, क्लोज योर आइज। हम्म। अब ना आपको चांट करना है हम कैसे, ओमकार का जो जप करते हैं ना, लाइक डीप ब्रीथ लीजिए, डीप ब्रीथ। हम्म। धीरे धीरे छोड़िए, 3 बार करना है ये। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके। अब सांस लेते वक्त आपको बोलना है ये जो म है ना, वो इतना वाइब्रेशंस आपको फील होनी चाहिए कि आपकी पूरी नाभि की चारों तरफ वो वाइब्रेट होनी चाहिए, और आपके ब्रेन की तरफ भी लगनी चाहिए, और आपके वोकल कॉर्ड पे लगनी चाहिए। ओम। ओ। डीप। म को थोड़ा सा प्रोसेस कीजिए, लेंथ उसकी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। ओम। कीप योर बॉडी रिलैक्स। चैंट, डीप ब्रीथ। ओ। हम्म। बोलिए। सिर्फ ओम बोल के छोड़ रहे हो आप, ऐसा नहीं करना है। म जो है ना, वो इतना वाइब्रेशंस हमें फील होनी चाहिए बॉडी में। ओके। हम्म। कीजिए एक बार। स्टमक मतलब नाभि से निकलती है ना आवाज, वैसे वैसे फील होना चाहिए नाभि में। हाँ। हम। हम्म। ओ। करेक्ट। ट्राई अगेन। ओ। ओ। हम्म। यस, वंस मोर। सीधा बैठ जाइए, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी। हम्म। ठीक है। कैसे फील हो रहा है, आप रिलैक्स? हाँ। ओके, आंखें खोल दीजिए आप। आंखें खोल दीजिए। कैसे फील हुआ आपको ये चांट करते वक्त? अच्छा था। ये आपको डेली करना है, कम से कम 15 मिनट्स, या तो ओम कीजिए या तो हम कीजिए। बट वो म जो है ना, वो म लेंदी होना चाहिए, और वो वाइब्रेशंस आपकी नाभि तक आपको मतलब महसूस होना चाहिए।
फाइन। एक राइट। है ओम, दूसरा है रम, और हम। ये तीन वर्ड्स लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। कहीं भी आप शांत बैठे रहो, एम्प्टी स्टमक हो आप, तब आपको ये करना है। इससे होगा क्या, जब भी आप रम बोलते हो, हम बोलते हो, या ये जब लेंदी मतलब म को आप बड़ा कर देते हो ना, तब आपकी नाभि जो है ना, नाभि इज अ मणिपुर चक्र होता है वहां पर। तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट जब करोगे, तब आपकी डाइजेस्टिव फायर नॉर्मल होने लगेगी, डाइजेशन आपका इंप्रूव होने लगेगा। बिकॉज गैस्ट्राइटिस और एनी गैस्ट्रिक इशू इज अ डिफेक्ट और इज अ माल फंक्शनिंग ऑफ मणिपुर चक्र। जो षट चक्र होते हैं ना बॉडी में, उसमें से मणिपुर चक्र को हमें यहाँ पर हील करना है। गॉट इट? ओके। फाइन। हाँ। अब देखिए, जो मैंने आपको बोला कि दो डिनर के बीच में हमें, मतलब दो लंच और डिनर या कोई भी फूड आप ले रहे हो दो टाइम का, उसके बीच का टाइम इंपॉर्टेंट होता है कि कितने टाइम आपको देना है। कम से कम ना हर मील में ना 4 से 5 घंटे का टाइम होना चाहिए। जैसे आपने लंच कर लिया, कम से कम 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद आप नेक्स्ट आपका मील लोगे। क्योंकि अब हो क्या रहा है, जैसे प्रेशर कुकर है, मुझे बताइए, प्रेशर कुकर में आप अगर पूरा उसको भर दोगे, जैसे पूरा चावल से भर दिया मैंने, पानी डाल दिया, तो वो पकेगा? कुकर सीटी करेगा? नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। सेम वैसे ही है, क्या हो जाएगा, वो फूट के बाहर आ जाएगा, मतलब वो खुल जाएगा ना। राइट। राइट। वैसे ही सेम हमारे स्टमक में होता है। जब हम प्रॉपर क्वांटिटी रखते हैं वहां मेटाबॉलिज्म के लिए, या उसका जो प्रोसेसिंग होती है, ओके, उसके लिए उसमें जगह रखनी होती है। कुकर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चावल लेते हैं, 1 या 1.5 गिलास पानी डालते हैं, बाकी पूरा खुला रखते हैं, क्योंकि जो भी स्टीम होगी ना, वो अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए और वो ढक्कन खुल के बाहर ना आए। वैसे ही सेम अवर स्टमक इज लाइक अ प्रेशर कुकर। उसमें आप सही मात्रा में डालिए। खाना ले लिया आपने, ओके, उसके बाद 1-2 गिलास पानी पी लिया, और 1/4 जगह जो है, लाइक आपने हाफ जो है फूड ले लिया, और 1/4 पानी ले लिया, और 1/4 एयर के लिए रख दी। तो ये पूरा मतलब एक सर्कल जो है, उसमें से हाफ फूड, हाफ एयर और हाफ 1/4 वाटर, ये प्रोपोर्शन जब रहेगा ना, तब आपका स्टमक जो है वो प्रेशर कुकर की तरह अच्छी तरीके से आपके पेट में जो भी फूड पड़ा है उसको पका देगा। जैसे कुकर जो है, सही सही क्वांटिटी में आपने पानी डाला है, सही क्वांटिटी में फूड डाला है, चावल या जो भी आप पका रहे हो उसमें, और सही क्वांटिटी में आपने एयर के लिए जगह रखी है, तो वो सही से चावल आपको पका के दे देगा कुकर। करेक्ट? तो ये राइट। स्टमक को आप कुकर समझो, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालिए। ठीक है? इसलिए दो, इसके बीच में हमें तो एक तो गैप रखनी है, क्योंकि कुकिंग के लिए जैसे टाइम लगता है ना, 3 सीटी 4 सीटी होने तक हम पकाते हैं ना, वैसे स्टमक को भी टाइम लगता है, मिनिमम 3 आवर्स। कोई भी फूड आप ले रहे हो तो 3 घंटे लगता है स्टमक को प्रोसेस करने में। राइट। फाइन। राइट। राइट। अच्छा लग रहा है आपको सेशन ये, मतलब कुछ हाँ नॉलेज मिल सर। रहा है या लाइक नहीं आर यू सर, मेरे एंजॉइंग? यस यस यस। ओके, थैंक यू। ओके, अब आपको ना एक्शन स्टेप्स है ये क्या क्या एक्शंस आपको लेनी है। अभी हमने सारा नोट डाउन कर लिया है कि क्या क्या गलत कर रहे हैं हम, क्या छोटी छोटी हैबिट्स है वो हमें सुधारनी है। ये आपके एक्शन प्लान होगा। फर्स्ट, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो आपको फिक्स टाइम पे करना है। फाइन। जैसे सुबह आप 8 बजे ब्रेकफास्ट कर ले हो, तो 8 बजे ही करना है। आपके टाइमिंग्स बताइए मुझे फूड हैबिट्स के। 8 AM, 9:30 to 10 ब्रेकफास्ट, 1:30 to 2, 9:30 to 10 लंच। 1:30 to 2 होता है, और डिनर 8 बजे होता है। लंच हो गया, और 8 बजे डिनर ना। ओके। हाँ। ये टाइम ना आपको फिक्स, स्टिक विद दिस टाइमिंग। फाइन। राइट। तो ये एक बॉडी ना रिदम क्रिएट कर लेगी। जब आप ये हैबिट लगाओगे आपकी बॉडी को ना, तो जैसे ही 9 बजेगा, अपने आप वहां पर गैस्ट्रिक जुइसेस आना स्टार्ट होगा, क्योंकि आप बॉडी को एक सिस्टम दे रहे हो। वही सिग्नल ब्रेन को जाएंगे 8 बजे 9 बजे, जो भी आप टाइम डिसाइड कर रहे हो, उसी टाइम पे ब्रेन अपने आप वो सिग्नल देके गैस्ट्रिक जुइसेस रिलीज करेगा, आपको भूख लगेगी। फाइन। तो ये टाइमिंग्स आपको फिक्स करना है। दूसरी बात है कि खाना खाते वक्त स्लोली खाना है। ओके। कम से कम ना 32 टाइम्स तो हम अभी नहीं चबाते, बट फिर भी ऐसा नहीं खाना है कि कोई मोबाइल देख रहे, कोई न्यूज चैनल चल रहा है सामने, क्योंकि वो
जो भी आप देखते हो पढ़ते हो ना, वो उस तरीके से आपके ब्रेन में सिग्नल चले जाते हैं। बच्चों को आपने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब तक मोबाइल हाथ में नहीं आएगा या कुछ स्क्रीन पे नहीं चलेगा तब तक खाना नहीं खाते, क्योंकि हम खुद उनके ब्रेन को ये हैबिट दे रहे हैं कि कुछ तो मेरे सामने रहेगा तभी मैं खाऊंगा। तो ये गलत हम्म। सिग्नलिंग के लिए हमें ये विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी, विदाउट एनी न्यूज, और न्यूज़पेपर भी नहीं चाहिए सामने। तब जाके आप हम्म। अगर जो खा रहे हो ना, तो बॉडी को सही तरीके से एब्जॉर्व कर लेती है बॉडी। फाइन। राइट। क्योंकि आपका पूरा फोकस जो है वो स्टमक पे है। क्योंकि आप अगर आधा ध्यान आपका मोबाइल पे रहेगा या टीवी स्क्रीन पे रहेगा, तो जो ब्लड फ्लो चाहिए ना वो कहाँ जा रहा है? अगर आप टीवी देख रहे हो तो ब्लड फ्लो ब्रेन पे जा रहा है ना। राइट। आर यू गेटिंग? हाँ। हाँ। जब आपका पूरा ध्यान खाने पे ही है, तो ब्लड फ्लो कहाँ ज्यादा जाएगा? स्टमक में। बताइए। स्टमक एग्जैक्टली में। जब वहां पर सही तरीके से ब्लड फ्लो होगा। करेक्ट, यू आर करेक्ट। जब स्टमक में सही तरीके से ब्लड फ्लो होगा, तो अपने आप डाइजेशन के लिए वहां पर गैस्ट्रिक जूसेस आएगी, आपका डाइजेशन नॉर्मल होगा। राइट। आर यू एग्री विथ मी? हाँ हाँ। तो हमें ईटिंग हैबिट्स जो है ना ये सुधारनी है। स्लोली खाना है, फ्रेश फूड खाने हैं, गर्म ही लेना है, बट विदाउट मोबाइल और एनी स्क्रीन। फाइन। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हमें लगती है कि छोटी हैबिट है, बट ये इंटरनली बहुत डीपली डैमेज कर रही है आपके स्टमक को और आपके ब्रेन को भी। हम्म। ठीक है। Okay. खाना खाने के बाद जो है आपको नेक्स्ट हैबिट है आपकी, खाना खाने के बाद अगर आप लेट रहे हो, लाइक कि दोपहर का जो है वार्म अप आप कर सकते हो, बट सोना नहीं होता। लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे आप लेट जाओ थोड़ी देर खाना खाने के बाद, एक 15-20 मिनट के बाद लेट सकते हो। बट आप सो गए 2-3 घंटे या 2-3 घंटे बाद सो ही गए हो, तो वैसे नहीं चाहिए। रात का सोना इज डिफरेंट, बट दोपहर में सोना नहीं अलाउड है। हम्म। ओके। ठीक है। तो खाना खाकर तुरंत सोना नहीं है। हम्म। और खाने के बीच में आपको पानी लेना है, सिप सिप करके। खाना खाने से पहले नहीं लेना है, खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेना है। हम्म। राइट। और सोना राइट। है आपको 10:30 के पहले पहले ही। ठीक है। अभी ट्रैकिंग सिस्टम में है ना, मैं आपको एक फॉर्म देती हूँ। ये फॉर्म मुझे आप एक बार फिल कर दीजिए, तो मतलब मुझे भी आइडिया आ जाएगी कि और किस चीज पे आपकी जो भी मतलब बर्निंग ये है ना अभी प्रॉब्लम्स। हाँ, वो आप सारा उसमें मेंशन कर दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है ना नेक्स्ट सेशन जो लेंगे ना, उस पे आप कैसे और ज्यादा हम फोकस कर सकते हैं वो चीजें कम करने के लिए। यह आपकी बर्निंग डिजायर क्या है अभी, मेजर इशू जो भी है ना, उस पे अभी हम फोकस करेंगे नेक्स्ट इसमें। एक मिनट है, मैं आपको शेयर करती हूँ गूगल फॉर्म। और आपको मैं एक ट्रैकिंग सिस्टम भी दे रही हूँ। फाइन। हाँ। आपको वो डाउनलोड कर लेना है आपके मोबाइल में। ओके। डाउनलोड करके उस पे डेली आपको नेक्स्ट 5 डेज आज से ही चालू कर देना है। डेली आपको वो ट्रैक करना है कि क्या क्या आप ले रहे हो। छोटी छोटी चीजें जो भी अभी हमने डिस्कस करी है ना, वो सारी चीजें आपको उसमें नोट डाउन करनी है। क्योंकि इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेशन खत्म हो गया हम भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइन। बराबर। हाँ, इसलिए मैं ये आपको एक तो ये गूगल शीट दे रही हूँ, ये आपको फिल करके देना है। और एक ट्रैकिंग सिस्टम मैं आपको देती हूँ, चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप कॉपी कर लीजिए। और उसको ऑप्शन होता है मेक अ कॉपी, वहां पर जाके आप उसको कॉपी कर लीजिए, ताकि ये आपके गूगल ड्राइव में रह जाएगा। ट्रैकिंग ओपन हो रहा है गूगल फॉर्म। नहीं, अब तक नहीं। हाँ। चैट बॉक्स में मैंने डाला है, देखिए चैट बॉक्स में, चार्ट में। हाँ। मिल गया। हाँ, मिल गया। ओके। फाइन। ट्रैकिंग सिस्टम का भी मैं आपको दे देती हूँ, एक बार वो फॉर्म में मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके।
हो गया आपका ये डाउनलोड? हाँ, डाउनलोड हो गया। मैंने अभी भर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, टेक योर टाइम, नो इश्यू। आपको एक सिस्टम दे रही हूँ मैं जो आप ट्रैक कर पाओगे। ओके, ये भी गूगल शीट है। आपको ये फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई इश्यू आ रही है तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ स्क्रीन शेयर करके। नहीं नहीं, मैं भर रहा हूँ। ओके फाइन। सबमिट कर दिया मैंने। ओके फाइन गुड, सारे पॉइंट्स हो गए हैं। हाँ हाँ, अरे। हाँ, अब ये जो सेकंड शीट है ना, ये ओपन कीजिए जो मैंने दिया है आपको, गूगल शीट दी है ट्रैकिंग के लिए। कर लिया आपने ओपन? हाँ हाँ, कर लिया। सी इसमें देखिए आप, पहला जो है ना वेकअप टाइम है, फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर डेज राइट। है नंबर वाइज, आपको ये मिनिमम 30 डेज के लिए लाइफ लॉन्ग आपको ट्रैक करना है। बट जब तक सिस्टम आपकी सेट नहीं हो जाती ना, तो इसके लिए आपको 30 डेज ना मैंडेटरी डेली फिल करना है। ओके, आगे भी। ओके। फर्स्ट है वेकअप टाइम, कितने बजे आप उठ रहे हो और कितने बजे सो रहे हो, यहाँ पर दोनों टाइम आपको लिख देने हैं। फाइन। दूसरा है आप उठने के बाद क्या ड्रिंक कर रहे हो, लाइक गर्म पानी ले रहे हो या डिटॉक्स वाटर, लाइक कि जीरा पानी ले लिया, या दालचीनी पानी ले लिया, या कोरिएंडर वाटर ले लिया। फाइन। या आपने कोई फ्रूट राइट। जूस लिया है, लाइक बीटरूट जूस हो गया या अनार का जूस हो गया, कोई भी। तो डिटॉक्स के लिए आपने क्या लिया है ये आपको मेंशन करना है। इसमें मैं आपको गाइड करूंगी क्या क्या आप लेना है, क्या डेली की क्या क्या डिटॉक्स वाटर हो सकते हैं। फाइन। वो आपने लिया या नहीं, होनेस्टली ये मेंशन करना है। थर्ड राइट। कॉलम है यहाँ पर मॉर्निंग मूवमेंट्स, आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ हाँ। हाँ। मॉर्निंग मूवमेंट जो है ना, इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट या तो आप स्ट्रेचिंग कीजिए, या तो आप योगा कर सकते हो, या सूर्य नमस्कार कर सकते हो। फाइन। ओके। हाँ, तो ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आपने मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट्स करी है। हम्म। अगर अब तो रेनी सीजन है, बाहर अगर वॉक के लिए नहीं जा सकते तो घर में भी आप वॉक करके ना, एक स्टेप्स काउंट वाला ऐप होता है जो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टेप्स आपके काउंट करना है आपको, मिनिमम 5,000 to 10,000 पर डे। फाइन। फाइन। हाँ, तो ये आप मेंशन करना है डेली। नेक्स्ट है मील फॉलोड, जो भी मील आपको बताया जाएगा वो आपने फॉलो करी है या नहीं, या कुछ चीटिंग करी है आपने मील में। फाइन। नेक्स्ट है शुगर इनटेक, शुगर आपका इनटेक कितना हो रहा है आपने, 100%। हमें ना शुगर, जीरो शुगर पे जाना है यार। कोई भी डिसीज अगर रिवर्स करना है तो सबसे पहले हमें शुगर बंद करनी होती है, क्योंकि जितना आप शुगर ज्यादा खाओगे ना, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन जो आपको डॉक्टर ने बोला है ना, वो और बढ़ता जाएगा। गॉट इट? शुगर मैं लेता ही नहीं। हम्म। शुगर मैं लेता ही नहीं। पूरा बंद कर दिया है? दैट्स रियली पानी गुड। लेता हूँ कॉन्ग्रेट्स। मैं, और हम्म हम्म ये हम्म लेता हूँ, जैगरी लेता हूँ। ओके। जागरी अच्छी बात है, वो आयरन को भी आपकी इम्प्रूव करेगी। और
फास्ट फूड्स वगैरह आउटसाइड फूड होता है आपका वीकली मंथली? लेकिन बहुत ही कम। हाँ, तो जब भी आप लो यहाँ पर मेंशन कर दो, तो आपके पास से डाटा रहेगा कि मैंने कितनी बार गलत चीजें करी है, कितनी बार मैंने हेल्दी डाइट लिया है। फाइन। राइट वाटर राइट। इनटेक। नेक्स्ट कॉलम है वाटर इनटेक। कम से कम 3 से 5 लीटर तक वाटर आपको डेली लेना है। ओके। अगर राइट। 3 लीटर से कम जा रहा है तो आपको डाइजेशन इशू हो सकती है। फाइन। राइट। नेक्स्ट है कॉलम स्ट्रेस लेवल का, कि स्ट्रेस लेवल आपका कितना है और कितना आप मैनेज कर पा रहे हो स्ट्रेस को, या दिन भर आप मतलब उसी स्ट्रेस में रह रहे हो। ओके। उसके बाद है स्लीप आवर्स, कितने घंटे सोए आप। हम्म। एनर्जी लेवल, ये भी आपको डेली ट्रैक करनी है। ठीक ओके। है। हाँ, सिम्टम्स आपको, जब हमें पूरा ट्रैकिंग चालू करेंगे ना, तो आपके आज के सिम्टम, बिल्कुल आप ये सेशन खत्म होने के बाद भी ना, माइक्रो माइक्रो आपको जो भी लग रहा होगा ना कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, मोशन साफ नहीं हुई, एनर्जी नहीं रह रही, मेरा फोकस हट गया है, या फिर मेरा ग्रास्पिंग पावर कम हो गई है, या मेमोरी थोड़ी थोड़ी चीजें मैं भूल गया हूँ, भूल रहा हूँ, ऐसे कोई कोई भी छोटी छोटी चीजें वो सारी आपको लिखनी है। क्योंकि 5 दिन बाद ना आपको जो मैं सिस्टम बताऊंगी ना, उसमें आपको काफी सारे चेंजेस मिलेंगे आफ्टर 5 डेज। ओके। अगर 1 मंथ या 3 मंथ आप 90 डेज तक फॉलो करते हो, तो आपकी पूरी सिस्टम जो है ना, ब्रेन स्टमक हेल्थ पूरी रिवायर हो जाएगी। हम्म। तो इसीलिए हमें सारी आज लिखनी है और डेली भी लिखनी है कि कितना इंप्रूवमेंट है कल से आज में, कितना इंप्रूवमेंट है। ओके। नेक्स्ट है वन विन टुडे। मतलब आपने उस दिन बिल्कुल छोटा सा भी, जैसे आपने आपको खाने का मन कर रहा था फास्ट फूड बट आपने नहीं खाया, दैट इज योर विन, कि आपने आपके मन पे कंट्रोल कर लिया है। ओके। राइट। तो वो करना है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये विन भी हमें सेलिब्रेट करना होता है, बट सेलिब्रेशन ऐसे नहीं कि जाके कोई फास्ट फूड खा लो, ठीक है। और ये डेली का राइट। कंपेलन आपका जो है ना, कंप्लायंस ऐसा इसका स्कोर होगा, जैसे ये सारी चीजें हैं, सब में आपको 0 to 10 तक स्कोर करना है, कि मेरा आज की एनर्जी लेवल कितनी है, स्लीप और कितनी अच्छी रही, स्ट्रेस लेवल क्या रहा, वाटर इनटेक कितना रहा। ठीक है। राइट। चलेगा। हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ। ट्रैकिंग सिस्टम आपको मतलब ट्रैक कर पाओगे ना इजीली, बिल्कुल सिंपल मैंने बनाई है वो, डेली आपको सिर्फ वहां पर। मोस्टली मैं प्रिंट आउट निकालूंगा उसका, देखता हूँ हाँ, क्या वो भी कैसे कर पढ़। सकते हो आप, प्रिंट आउट निकाल लीजिए आप, और डेली उसको सामने ही रखो जहां आपको इजीली ये हो जाए, ठीक है, दिखे वो। इसके साथ अब हमारा नेक्स्ट है कि आपको एक गोल कार्ड बनाना है। फाइन। गोल कार्ड इसलिए चाहिए ना कि देखो, अगर मुझे यहाँ से मुंबई आना है, तो मैं क्या करूंगी, गूगल मैप लगाऊंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो माई डेस्टिनेशन। ओके। एंड द रूट और द जर्नी, दैट इज अ जर्नी ना, कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, मुझे पुणे से मुंबई जाना है, तो मेरी जर्नी कैसे होगी, बीच में मतलब रास्ते राइट। सही है नहीं है, या कुछ मतलब पहाड़ी आ रही है, तो मैं रास्ता कैसे बनाऊंगी, दैट इज योर जर्नी। फाइन। तो इसके लिए आपकी आज की जो सिचुएशन है, आपके सारे आज के सिम्टम, अभी आप जो भी मेडिसिन जितने भी ले रहे हो, ओके, या आपने जो जो टेस्ट कराई, वो सारी आज की डेट में आपको लिख लेना है। दैट इज योर पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ए। ओके। आपका डेस्टिनेशन क्या है, आप मुझे बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आफ्टर 90 डेज? इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी लेवल्स। हम्म। ये जो प्रॉब्लम्स है एसिडिटी की वो खत्म हो जाए। हम्म। और हेल्दी फील करूँ मैं उसके बारे में। फाइन। तो दिस इज द पॉइंट जी, बी आप। फाइन। तो अब यहाँ से बीच में यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये 1 पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो भी हमें लगेगा ना, वो पूरे स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर गाइड करूंगी। ओके। ओके। एक तो डेली आपको ये मंत्रा चैंटिंग करना है, ओम या हम का। ओके। उसके साथ आपको मणिपुर चक्रा जो है, नाभि, नाभि इज अ मणिपुर चक्रा, वो लोकेशन, वहां पर आपको डेली ऑयल डालना है, कोई भी आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, बादाम का ऑयल ले लीजिए। कभी डालना। एम्प्टी कभी स्टमक, डालना। अर्ली मॉर्निंग या रात को सोते समय भी डाल के सो सकते हो, या दोपहर में आपके पास 15-20 मिनट है, 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए डाल लीजिए वो नाभि में, थोड़ा गुनगुना करके डालिए। अगर नहीं आपको टाइम मिल रहा है, डायरेक्ट वे पे आप ठंडा भी डाल सकते हो, बट ऑयल पोरिंग होना नाभि में बहुत जरूरी है टू एक्टिवेट दी मणिपुरा चक्रा। फाइन। तो वो एक करना है आपको। ये सारी चीजें जब आप करोगे ना, तब आपकी 100% रिवर्सल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
फाइन, आपको कोई भी मेडिसिन में यहाँ सजेस्ट नहीं कर रही। डेली उठ गर्म पानी, एक तो हल्दी और घी का पानी ये मिक्स करके गर्म पानी के साथ ले लेना है। ओके। और बहुत ज्यादा आपको अगर रिगर्जिटेशन हो रही है तो डेली आप जो हल्दी और ये घी पियोगे ना, उसको एक गिलास जिंजर वाटर में पीना है। जिंजर वाटर बना लीजिए और वो घी और हल्दी खा लीजिए, ऊपर से जिंजर वाटर पी लीजिए डेली मॉर्निंग में। फाइन। ओके। हाँ, तो अब आपका रूटीन क्या रहेगा? मॉर्निंग में उठना है, गर्म पानी पीना है, हल्दी लेना है, और उसके ऊपर से वो अदरक का पानी पीना है। फाइन। योगा करना है या थोड़ी मूवमेंट्स करनी है, उसके साथ मंत्रा चैंटिंग करना है, मेडिटेशन करना है। मिनिमम 5 5 10 10 मिनट्स के लिए भी कर लो ना, तो धीरे धीरे आपकी ये हैबिट्स, मतलब एक स्केड्यूल बना लोगे, एक लाइफ स्टाइल आपकी ये बन जाएगी। जैसे आपने आपकी जो लाइफ स्टाइल बना रखी है ना कि डेली मेरे ये है, वैसे ही अब थोड़ी थोड़ी हमें चेंजेस करनी पड़ेगी लाइफ स्टाइल में। फाइन। राइट। रात को सोने से पहले भी कम से कम एक 10 मिनट के लिए अपने आप में रहना है। लाइक कि आइज बंद कर लो, बॉडी पूरी ढीली छोड़ दो, और सिर्फ कोई मंत्रा चैंटिंग भी नहीं है यहाँ पर। मेडिटेशन मीन्स सिर्फ शांत बैठ के आंखें क्लोज करके आपको सिर्फ आपके रेस्पिरेशन पे ध्यान देना है। ओनली ऑन रेस्पिरेशन, फोकस ऑन रेस्पिरेशन। फाइन। ये 10 मिनट्स डेली कर पाओगे? हाँ। इट वुड बी हेल्पफुल टू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। क्योंकि आप दिन भर जो स्ट्रेस लेके, ऑफिस का, घर का, या जो भी हो, स्ट्रेस लेके जो आपको कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है ना, वो आपका धीरे धीरे कम होगा। और जितनी आपकी गट हेल्थ खराब रहेगी ना, क्योंकि सेरोटोनिन जो स्लीप हार्मोन है, वो बनता है एक्चुअली आपकी गट में। फाइन। तो गट हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी, उतनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ भी रहेगी। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, हम मैक्सिमम पेशेंट, जैसे सोरियासिस हो गया, सोरियासिस में शिरोधारा का कोई रोल नहीं होता वैसे देखा जाए तो, बट वहां पर रोल होता है क्योंकि आपकी गट हेल्थ खराब है, इसलिए आपको स्किन डिसऑर्डर हुई है, या फिर आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो। स्ट्रेस रिलेटेड भी, लाइक कि जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, वैसे स्किन डिसऑर्डर हो सकती है। मस्कुलर पेन जो होता है वो भी कई बार स्ट्रेस रिलेटेड होता है, या इनफर्टिलिटी हो गई। तो नोइंगली अननोइंगली हमें ये स्ट्रेस पता नहीं चलता कि वो रूट कॉज है हमारे स्लीपलेस नाइट का स्ट्रेस और आपका स्टमक। तो गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए आपको डेली 10 मिनट्स की रात को मेडिटेशन करके सोनी है, ताकि सेरोटोनिन अच्छे से फॉर्म होने लग जाए। और मॉर्निंग सारे रूटीन फॉलो करोगे तो गट हेल्थ अच्छी होगी, स्लीप हॉर्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे, स्ट्रेस हार्मोन जो है कोर्टिसोल वो कम हो जाएगा। फाइन। कम हो जाए। तो ये डेली आपको करना है। फाइन। अब जो है नेक्स्ट, एक मिनट, मैं स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है आपको? अभी शुरू नहीं हुई। हाँ। अब ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको जो भी ट्रैकिंग सिस्टम दी है ना, ये आपको डेली रिलीजियसली फॉलो करनी है। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है कि सी हमें क्या होता है कि आपको क्या लग रहा है कि आपकी बॉडी वीक होगी, करेक्ट? बट राइट। बॉडी ना कभी ही भी वीक नहीं होती। सिर्फ क्या होता है कि हमने कुछ लाइफस्टाइल ऐसी अडॉप्ट कर ली है जिसकी वजह से डिसीजेस फॉर्म होने लगी है, या आपकी एनर्जी लेवल कम होने लगी है। तो बॉडी को सिर्फ क्या चाहिए? बॉडी इज एक्चुअली स्क्रीमिंग फॉर द हेल्प, कि जो भी लाइफस्टाइल आप कर रहे हो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस ले आओ। जो लाइक कि पुराने जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, उनको कभी कोई मेजर डिसीजेस आपने देखी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ना अर्ली मॉर्निंग उठ के खाना खा लेते थे, 9 10 बजे से पहले पहले खेती में चले जाते थे, या उनका जो भी जॉब होता था वो कर लेते थे, और शाम को वापस आके वो 6 7 बजे से पहले उनका खाना हो जाता था। इसीलिए ना उनको डायबिटीज थी, ना वेट गेन था, ना अदर कोई स्ट्रेस लेवल था उनका। हाँ, ये खेती से याद आया मुझे कि आपके घर के नियर बाय कोई ऐसा है गार्डन, या जहाँ डायरेक्ट पे आप मिट्टी पे खड़े हो सके हो, ऐसा कुछ है? गार्डन है। गार्डन है। ओके, ग्रीन ग्रास है वहां पर? हाँ है ना। ओके, तो डेली ना आप कभी भी, दिन में कभी भी, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग इवनिंग, जब भी आपको टाइम मिले, मिनिमम 30 मिनट्स आपको कोई बड़ा पेड़ होगा ना उसको हक करना है। ओके। ओके। हाँ, क्योंकि देखो पौधे जो होते हैं ना, अब हम रूट्स की बात कर रहे हैं। फाइन। अब मैं आपको वो वाली स्लाइड दिखा देती हूँ। सी इसके रूट्स कितने अंदर तक है, स्क्रीन शो हो रही है ये पेड़ वाली? हाँ हाँ।
हाँ, जब इसको आप हक करोगे ना, तो आपकी मतलब हमारी बॉडी में जो भी निगेटिव आयंस होते हैं ना, या निगेटिविटी होती है, मेंटल, फिजिकल या मेटाबॉलिकल निगेटिविटी, तो सारी निगेटिविटी जो होती है ना, वो इसी पेड़ के रूट्स थ्रू जमीन में चली जाती है। फाइन। जैसे देखो, बिजली भी कड़कती है, वो कितनी बड़ी एनर्जी है ना, बट भूमि में समा जाती है वो। वैसे ही हमें ग्राउंडिंग की जरूरत है। आर यू गेटिंग मी? यस यस। जितना आप जमीन से, अपने रूट से जुड़े रहोगे, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। फाइन। ओके। एक ना, आपने देखा होगा ये जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं एथलेट्स, हाँ। एथलेट्स को ना एट द एंड ऑफ द डे कुछ पल के लिए ना उनको जमीन पे सुलाया जाता है। ये पता है आपको? बिना मतलब कुछ भी नीचे नहीं डालते, सीधा जमीन पे सुलाते हैं उनको। नहीं, पता नहीं। बिकॉज जब भी आप जमीन से जुड़ते हो, जहां मिट्टी हो, हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि घर की जमीन, मतलब जहां टाइल्स वगैरह लगी है, ऐसे नहीं। मिट्टी चाहिए हमें वहां पर। ओके। डायरेक्ट अर्थ से कनेक्शन करना है हमें। क्योंकि देखो, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है ना, हर घर में एक अर्थिंग पॉइंट होता है। राइट। हम्म। वो अर्थिंग क्यों होती है? क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो जाए ना, तो वो जो निगेटिव एनर्जी, मतलब वो जो अर्थ, वो जो शॉक होगा या वो जो करंट होगा, वो उस जमीन में समा जाए। हम वो अर्थिंग कहाँ लगाते हैं? अगर मेरा ये सेकंड फ्लोर पे है शॉप, तो सेकंड फ्लोर पे अर्थिंग नहीं है, यहाँ से अर्थिंग ले जाके वो डाली जाती है जमीन के अंदर। गॉट इट? कहाँ डाली ओके। जाती है? वो रूट्स में डाली जाती है, भूमि में डाली जाती है। इसीलिए आपको, अगर आप रोज पेड़ को हक करते हो या मिट्टी पे चलते हो, तो वो जो है ना हमारी बॉडी के लिए अर्थिंग है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है हमारी बॉडी में, वो पूरी तरीके से जमीन में चले जाएंगे। तो आपकी बॉडी इंटरनली अल्टीमेटली हील होना स्टार्ट हो जाती है। फाइन। ओके। यहां तक फाइन फाइन। क्लियर है आपको? हाँ हाँ। हाँ। अब ना, जो मैंने ये पॉइंट बताया ना था आपको कि डेस्टिनेशन आपका क्या रहेगा, तो आपको ऐसे एक गोल कार्ड बना लेना है। कोई भी, आप चाहे तो मतलब कोई भी एक कार्ड ले लीजिए, मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, जैसे हम किसी को गिफ्ट करते हैं ना, उसके ऊपर नहीं लेबल लगाते हैं, दैट काइंड ऑफ गोल कार्ड। या फिर आप कोई भी पेन पेपर लेके एक पेपर पे इस तरीके से लिख लीजिए कि दिस इज माई गोल, अभी मेरी यही सिचुएशन है, ये मेरा गोल है। और गोल आपको लिखना है प्रिसाइजली कि कितने दिनों में मुझे कितना रिजल्ट चाहिए। क्योंकि आप जब तक ना नंबर की बात नहीं करोगे ना, चाहे पैसा हो या हेल्थ हो, नंबर सबको चाहिए। क्योंकि देखो, आपकी शुगर अगर लाइक कि 11-12 हो रही है, HbA1c, तो दैट इज अ नंबर ना। क्योंकि ब्रेन जो है ना हमारा नंबर्स को राइट। जल्दी समझता है। तो इसलिए हमें गोल जो आपको बनाना है, वो आपको नंबर्स में बनाना है कि मुझे, मेरे इतने प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इतने दिन में मेरी इतनी हैबिट सुधार के, मुझे ये मेरा टारगेट गोल है। फाइन। चाहे आप उसमें आपका वेट लिख सकते हो, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लिख सकते हो, या आपकी बॉयल हैबिट्स लिख सकते हो। कुछ भी जो आप मतलब आपका जो डेस्टिनेशन है, फाइनल फाइनल गोल जो है आपका, वो आपको एक गोल कार्ड बना लेना है। फाइन। ये बना के आप मुझे भेजोगे? हाँ हम्म। हाँ। क्लियरली मेंशन कीजिए उस पे, दिस इज माई गोल, within a 90 days और 30 days, वॉट एवर यू वॉन्ट यू, वॉट एवर इज पॉसिबल फॉर यू, वो आपको वहां पर मेंशन करना है। फाइन। जस्ट अ मिनट। ठीक है। आज के ठीक लिए है। इतना ही। आज का आपको लाइक कि करना है कि ट्रैकिंग सिस्टम एक बार पूरा गो थ्रू कर लीजिए। आज के दिन भर की पूरी चीजें आप उसमें नोट डाउन कर दीजिए और ये डेली हैबिट बना दीजिए। बात छोटी है, बट ये जैसे जैसे आप इम्प्रूव करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी था ये। मतलब जिसको मैं इतना बड़ा बोल रहा था, या इतनी बीमारी, एंडोस्कोपी, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या इन फ्यूचर वो स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। तो इतना कुछ लेने की जगह छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करके हमारी डिसीजेस कैसे हम नेचुरली, इसमें मैंने कुछ भी मेडिसिन दी है आपको? नथिंग। नहीं। एवरीथिंग इज हियर, माइंडसेट एंड हैबिट्स। तो ये हैबिट्स ही हमें चेंज करनी है, दैट इज लाइफस्टाइल। फाइन। कैसा लगा आपको सेशन? कुछ बढ़िया मिला था। ज्ञान? हाँ, बहुत मिला। ओके। बहुत सीखने को मिला। तो ट्रैक कल से आप ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे, इवन आज से? कल से करूंगा।
कल से फाइन, मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग वेकअप टाइम से लेकर एंड हाँ। सोने तक, फाइन। डाइट हैबिट्स राइट। भी, मेडिटेशन भी, एवरीथिंग। ठीक है। और गोल कार्ड आज ही बनाना है आपको। चलेगा। गॉट इट। और ये मंत्रा चैंटिंग का वो पॉइंट उसमें रह गया है शायद शीट में, वो भी आप उसमें मतलब मैं ऐड करके आपको वापस भेज देता हूँ। फाइन। चल- चलेगा। कल फिर से 4 बजे मिलते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। कल ठीक है। मॉर्निंग में ना, अभी क्या टाइम हो रहा है, 5 o'clock। सी अभी आप जो है ना, अभी भी रिगर्जिटेशन लग रहा है ना आपको, खट्टे डकारे हो रही है। हाँ। ओके। अभी आपको देखो एक छोटा सा बिल्कुल इतना सा पीस लीजिए अदरक का। फाइन। ये आपके लिए होम रेमेडी है आज की। से ठीक है। अदरक ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, एक मिनट। हम्म। हाँ। हम्म। अदरक एक छोटा टुकड़ा, छोटा पीस ले लीजिए। 1 चम्मच उसमें जीरा ऐड करना है। और 2 चम्मच धनिया, धनिया पाउडर भी चल जाएगी, या अक्खा वाला जो धनिया होता है ना वो धनिया। फाइन। इसको कम से कम 2 लीटर पानी में उबाल लीजिए। मैं सेकंड क्या बोला, सेकंड इंग्रेडिएंट? जीरा, जीरा पाउडर। जीरा। हम्म। और धनिया पाउडर, ये दोनों 2-2 चम्मच मिलाने हैं। ठीक है। 2 लीटर राइट। पानी में उबाल के आपको वो, या तो ऐसे भी पी सकते हो या छान के पीना है। फाइन। अभी देखो आप 5 बज रहे हैं, कम से कम आपको 5:30 से आप पीना स्टार्ट कीजिए रात सोते तक, मतलब जब तक आपको नींद नहीं आ जाती तब तक आपको ये पी लेना है। कम से कम 2 लीटर आज की डेट में जाना चाहिए। फिर मुझे ना एक बार आप पिन कीजिएगा रात 10 बजे वगैरह जब आप सोने जाओ तब, कि कुछ कम हाँ। हुआ या नहीं हुआ। हम्म। और ये अभी हम, कभी कभी पीना है? अभी? हम्म, ये अभी यस पीना है? अभी स्टार्ट कर देना है, अभी बना लीजिए 2 लीटर पानी में। ठीक है। ठीक है। बीटरूट या अनार का कुछ है आपके पास जूस या फ्रूट मिल जाएगा। फ्रूट है। अनार है, दाड़िम्बा। हाँ। हाँ तो उसका ना 1 गिलास पूरा दाड़िम का जूस निकाल के पी लेना है आपको, वो तो आप इंस्टेंट कर सकते हो अभी इवनिंग में। राइट। ये डेली आप ना एक हैबिट डाल लो, आइदर मॉर्निंग में अनार का जूस या फिर बीटरूट जूस। ये डेली होगा 5 डेज के लिए। या तो 4-5 बजे पी लो, या तो अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रश वगैरह कर लो तुरंत पी लो। ऐसे ही अनार खाया तो नहीं चलेगा विदाउट जूस? बिल्कुल वो भी चल जाएगा, बट डेली एक अनार चाहिए। है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल 4 बजे मिलते हैं। करेक्ट। टेक केयर थैंक यू। एंड थैंक यू।